तो ये बात हमें बहुत पसंद आई। फौरन हमारे मदरसे की कमेटी की मीटिंग बैठी और हमने ये तय किया कि वाकई ये काम होना चाहिए। यहाँ पर कुर्रा हजरात बहुत हैं, लोगों के अंदर कुरान के पढ़ने पढ़ाने और उसकी तिलावत का शौक पैदा हो, इसके लिए ऐसी मजालिस का, ऐसी महफिलों का मुनाकिद होना बहुत जरूरी है। तो हमने मुनासिब समझा कि आने वाले दिनों में शब बरात आ रही है। वैसे हमें ये लग रहा था कि अगर हम ये महफिल सजाएंगे तो शायद लोगों की तवज्जो कम हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम पहली मर्तबा शब बरात में ही रखें, क्योंकि लोग इस नीयत से जागते हैं कि आज बड़ी मुबारक रात है, इबादत की रात है, दुआओं के कबूलियत की रात है। हो सकता है लोग कुरान की मजलिस में आ जाएं, और यही हुआ। आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ लाए, आपका मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह हमें हौसला बख्शते रहेंगे ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ा सके, आइंदा ऐसी मजलिसें कायम कर सके, महफिले क़िराअत का इनेकाद कर सके। तो मैं आप हजरात से भी यही चाहता हूँ कि आप हजरात भी हमें हौसला बख्शें और हमारा साथ दें। और अब मैं आप हजरात के सामने उन मेहमानों को जो कुर्रा हजरात हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, एजाज के तौर पर उनको इस इदारे की तरफ से एक निशान देना चाहता हूँ। एक ट्रॉफी हमने तैयार की है, हम उनकी खिदमत में ये पेश करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आवाज दूंगा जनाब कारी मोहम्मद अरशद अली साहब जो अंदर तशरीफ फरमा है, जो हमारे मदरसे के तर्जुमान हैं, वो बाहर तशरीफ ले आए और उनके साथ मदरसा हाजा के वाइस चेयरमैन जनाब हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब वो यहाँ तशरीफ ले आए और अपने आने वाले मेहमानों को अपने मुबारक हाथों से ये हदिया पेश करें। सबसे पहले जनाब कारी मोहम्मद आरिफ साहब को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाए। इसके बाद अब इसके बाद करसा में तशरीफ कारी अब्दुल मालिक साहब वो तशरीफ लाए, इनको भी कारी अरशद साहब और हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब अपने दस्ते मुबारक से हदिया पेश करें। अब इनके बाद मैं मदरसा हाजा के चेयरमैन जनाब कारी मोहम्मद बशीर साहब को और इसी मदरसा हाजा के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जिनकी सदारत में ये महफिल हुई है, जनाब कारी शकील रहमान साहब, मैं इन दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी डाइस पर आए और अपने दस्ते मुबारक से अपने बाकिया मेहमानों को नवाजें। इसके बाद जनाब कारी मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ लाएं। इसके बाद अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि कारी मोहम्मद अरशद साहब और कारी मोहम्मद इदरीस साहब आप भी खड़े हो जाएं और आप भी खड़े रहें। और इसके बाद कारी मोहम्मद इरशाद साहब आए और हदिया कबूल फरमाएं। अब इसके बाद कारी मोहम्मद अरशद साहब कासमी और तशरीफ लाए।
अब हजरत मुफ्ती साहब को हदिया पेश करने के लिए तमाम हजरात खड़े हो जाएं। दरख्वास्त है कि हमारे मेहमान भी खड़े हो जाएं, हमारे जिम्मेदारान भी खड़े हो जाएं। अपने दस्ते मुबारक से हजरत मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब को भी हदिया पेश करें। सारे मेहमान भी साथ में हो जाएं। बस इसके बाद अब हजरत मुफ्ती साहब का बयान होगा और फिर दुआ होगी। इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। सभी मेहमान जो है, जो हमारे मेहमान है, वो सारे खड़े हो जाएं। एक ग्रुप फोटो हो जाए। सारे मेहमान और सारे जिम्मेदार एक साथ खड़े हो जाए। पीछे हाँ ये हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब हैं। ये माशाअल्लाह यासीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आगे तशरीफ ले आए, साथ में मिलकर बैठे। और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और वाज फरमाएं।